ये आदमी का चित्र बताया मैंने। पहला है इसमें सुमिरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। ये जो जय गुरुदेव वाले प्रेमी हैं ये सब इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, और जो नए प्रेमी हैं इनको ये जय गुरुदेव नाम का जप करना है। ये भी 8 मालाएं करते हैं, चद्दर ओढ़ करके, आंखें बंद करके। गुरु स्वरूप का ध्यान आपको करना है। ये जो गुरु महाराज की प्रतिमा है इसको बार बार देखो, आंखें बंद करो फिर देखो, फिर आंखें खोल के देखो, फिर आंखें बंद करके फिर देखो, बार बार इनको देखो और अपने अंदर में इस मूर्त को बसा लो। और फिर शाम को जब भी बैठो तो चद्दर ओढ़ करके, आंखें बंद करके इसी मूर्त को सामने लाने का प्रयास करना। ये जीवात्मा के चारों तरफ मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इसी को अंतःकरण कहते हैं। ये जीवात्मा के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जब तक ये मन जीवात्मा की आंख का साथ नहीं देगा तब तक आपके सामने रूप प्रकट नहीं होगा। जैसे ही मन ने साथ दिया, चाहे पल दो पल के लिए दिया, मन अगर तुम्हारा जीवात्मा की आंख का साथ देता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अनुभव सामने आएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब ये पता चल जाए कि हाँ कुछ समझ में आया, बस उसी को बार बार लाने की कोशिश करो, उसी को बार बार लाने की कोशिश करो। और जैसे ही बार बार, बहुत से प्रेमियों का ये कहना है कि सुमरन, ध्यान, भजन बनता नहीं है, तो उस बनने के लिए आपने प्रयास किया, कोशिश की। जो सुबह शाम का साधन का समय 1-1 घंटे का आपको दिया था वो आपने 1 घंटे कर लिया। अब 1 घंटे में कितनी देर तक जय गुरुदेव नाम की आपने माला की? क्या आपने काउंटिंग की कि कितने दाने पर दृष्टि ने काम किया, मन ने साथ दिया, स्वरूप सामने था और कितने समय के लिए भाग गया? तो ये आपकी माला है। ये आपकी सुमेरे आपने शुरू की, मन ने साथ दिया, दृष्टि सामने काम कर रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, 4 दाने। उसके बाद कहीं ना कहीं घर गृहस्थी में, लड़ाई झगड़े में, इसमें उसमें, और बच्चों में मन चला गया। अब निकल गए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, 10 दाने निकल गए आपके। फिर होश आया, अरे स्वरूप तो सामने है नहीं, माला बराबर चल रही है। फिर होश आया तो फिर कोशिश की मन को लगाने की, मन लगा। पल 2 पल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी 4, 5 फिर दाने पर मन ने साथ दिया। फिर आपने फिर कोशिश की, फिर चला गया, फिर कोशिश की। अब मुझे आप बताइए कि 108 दाने की आपके पास माला है और उसमें से कितने दाने पर धनियों को याद किया गया? जिस नाम का जप कर रहे हैं उस धनी को कितने दाने पर हमने देखा? तो हिसाब से कितना हो जाएगा? चलो मैं तो आपका आधा मान लेता हूँ, मैंने आधा मान लिया। अब आधी माला आपकी हो गई और आधी नहीं हुई, तो फिर क्या हुआ? अधूरी हुई ना। और जब तक सुमरन पकेगा नहीं तब तक प्रेमी भाई बहनों ध्यान भजन में कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए सुमरन को पकाओ,
सुबह शाम का जो साधन है उसे तो करो ही करो, चाहे आपका बने या न बने। ऐसा नहीं करना है अरे कि सुमरन तो बनता ही नहीं है, ध्यान तो बनता ही नहीं है, भजन तो बनता ही नहीं है, आप बैठ के भी क्या करेंगे। अब गुरु महाराज आप ही जानो, जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है कि थोड़ा बहुत जो रोज रोज जमा कर रहे हो, ये जो गंदगी है, जीवात्मा के आंख कान नाक पर आ गई है। जन्मान जन्मों का ये आवरण है। काय का आवरण है? ये तन मन के कर्म कर्जे का ही तो आवरण है। ये जो कर्म है जो हम कर रहे हैं दिन रात, उन कर्मों का ही तो ये बोझा बन के तैयार हो जाता है। क्रियमाण, दूसरा प्रारब्ध, और तीसरा संचित। तो सर्वप्रथम इस क्रियमाण कर्म पर आपको रोक लगानी होगी। जब हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो बुरा नहीं करें, अच्छा करें। जब अच्छा करोगे तो शुभ कर्म बनेगा, और बुरा करोगे तो अशुभ बनेगा। संत मत कहता है कि शुभ और अशुभ दोनों कर्म ही बेड़ी है। शुभ और अशुभ दोनों कर्म बेड़ी है। क्यों है कि शुभ कर्म किया आपने, आपकी तपस्या बन गई, उस तपस्या का प्रतिफल है स्वर्ग, वैकुंठ, देवताओं के लोक। और वह गीता कह रही है कि पुण्य छिटे। लोगों के संतों ने कहा है कि जैसे ही वो पुण्य फल तुम्हारा खत्म हो जाएगा और फिर तुमको आराम से नीचे डाल दिया जाएगा। तो ये स्वर्ग वैकुंठ की बेड़ी, इधर भौतिक जगत में अगर कोई काम कर दिया जाए, किसी को मार दिया जाए तो 300 तो लगेगी। हाथों में हथकड़ी, पानी में बेड़ी भी पड़ सकती है। काय की है वो? लोहे की। यहाँ के कानून में लोहे की बेड़ी। और ये स्वर्ग वैकुंठ दे दिया गया, देवी देवताओं के लोग दे दिए गए, तो ये काय की बेड़ी है? ये सोने की है। तो बेड़ी निकलना यहाँ से भी नहीं हो रहा है, न यहाँ से हो रहा है ना वहां से हो रहा है। तो निकलने का जो रास्ता है वो शुभ अशुभ दोनों खत्म करके, जिसको निष्काम भक्ति कहते हैं, वो भक्ति जब शुरू हो जाएगी तब ये अपना काम बनेगा। और ये ऐसे नहीं बनती है, पहले उसके लिए सुमन को ठीक तरीके से पकाना होगा। सुबह शाम का जो साधन भजन है उसे तो करो ही करो, बने या नहीं बने, लेकिन फिर थोड़ा सा अलग से समय निकालो। उसमें एकांत में बैठकर अपने घर में ही, घर से बाहर कहीं नहीं जाना है। घर से बाहर जाओगे, जिसका खाओगे उसका अदा करना पड़ेगा, और कहीं कुछ कह दिया तो कर्म बंधन और लग जाएगा, तो निकलने के बजाय और लगने लगेगा। इसलिए घर में ही रहो और घर की व्यवस्था को थोड़ा ठीक से करो। सभी लोगों से सुमरन ध्यान भजन करवाओ, जिससे उनकी भी आगे आने वाले खराब समय में रक्षा हो जाए। बात मान जाए तो ठीक, दो बातें हैं इसमें, कोशिश करो, प्रयास करो। अगर मान जाते हैं तो ठीक, और नहीं मानते तो इनके चक्कर में तुम अपना समय मत गवाओ। तुम्हें पता है कि ये मृत्यु लोक है, जन्म मरण का इधर बंधन है। बाबा जय गुरुदेव जैसा गुरु मिल गया है जो सूली का कांटा बना करके तुमको अपने घर ले जाना चाहता है, तो ये तुम्हारा काम कम समय में बनने वाला है। नियम और नीति के अनुसार करेंगे तब ये निश्चित है बनेगा। पहले सुमरन को पकाएं और ध्यान में केवल दृष्टि को रोकने का तय करें। ये अपनी दोनों आंखें पर्दा डाल दिया, ये बाहर की तरफ नहीं देखती हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दूर अंधेरे में एक जगह देखने का प्रयास करो। तो जैसे ही आंखें बंद करने के बाद जब देखने का काम करता है तो कौन करता है? वो जीवात्मा की आंख है। और जीवात्मा की आंख किधर की तरफ खुली है? जीवात्मा की आंख अंदर की तरफ खुली है, बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि वो अंदर देखती है और शरीर की आंखें बाहर देखती है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा है कि तुमको भौतिक दृष्टि से
चादर डाल करके अंधेरे में एक जगह बैठकर और आंखें बंद करके दूर देखने का प्रयास करना है। जैसे ही तुम्हारी दृष्टि टिकी, मन चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ से मन को लाओ वापस। जैसे ही मन जीवात्मा की आंख का साथ देने लग जाएगा, जैसे ही उसने साथ दिया तो कुछ न कुछ समझ में आएगा। और जब समझ में आ जाए तो बार बार मन को रोकने का प्रयास करो, समझ में आ जाए तो बार बार मन को रोकने का प्रयास करो। यही दृष्टि बाहर में फैली हुई है, बाहर में फैली है। इसी दृष्टि को दूर देखने का मतलब गुरु महाराज समझाते हैं। तो एक जगह जैसे ही दृष्टि की धार दूर देखने पर और एक जगह इकट्ठी होकर पड़ती है, जैसे ही वो दृष्टि पड़ी, मन ने साथ दिया तो धीरे से हल्की सी गंदगी हटेगी। वर्मा जो होता है, वर्मा चाहे लोहे का हो चाहे किसी और चीज का हो, वर्मा का काम है छेद करना, चाहे लकड़ी पे हो या पत्थर पे हो। वर्मा चलेगा तो छेद करेगा। ऐसे ही ये दृष्टि जैसे ही पड़ेगी और मन ने साथ दिया तो तुरंत गंदगी को साफ करेगी, तुरंत। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे यहाँ नगदा नगदी सौदा है, उधार का कोई काम नहीं है। अगर तुम आज करो तो अभी ले लो, तुरंत समझ में आता है। जैसे जैसे आपने अभ्यास में समय बढ़ाया, समय देने की जरूरत है, आपकी समझ में निश्चित रूप से आएगा। तो जैसे ही ये जीवात्मा की आंख अगर आधे मिनट तक ठहरने लगी, स्पष्ट समझ में आने लगेगा कि हाँ दृष्टि टिक रही है, मन साथ दे रहा है, साधना समझ में आ रही है। 1 मिनट तक मन ने साथ दे दिया तो बाबा जी ने 1 महीने का समय दिया कि 1 महीने तक लगातार तुम ये साधन करो तो जो अंधेरा है वो छट जाएगा और सफेदी सामने आ जाएगी। अब वो सफेदी में बराबर साधन करते रहो, दृष्टि को बराबर टिकाते रहो। वही एक चमकीला और रक्तीला, बाबा जी समझाते थे कि बालू के कण के, बालू के एक टुकड़े के हजारों टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी बारीक एक बिंदु आपको दिखाई देगा। उस बिंदु पर अपनी दृष्टि टिकाना। जैसे ही आपकी दृष्टि उस बिंदु पर टिकने लगेगी तो देखिए, वैसे तो उसमें सुई की नोक नहीं जाती। संत समझा रहा है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे आपके बीच में अपने वचनों के माध्यम से समझाया है कि वैसे तो उसमें सुई की नोक नहीं आती, लेकिन तुम्हारी दृष्टि टिकने लगेगी तो वही दरवाजा है, फिर उसमें हाथी घोड़े तक चले जाएंगे, वो रास्ता दे देंगे। बस प्रेम भाई बहनों, ये अंधेरे को साफ करने के लिए थोड़े से जतन की आवश्यकता है। अगर ये मेहनत हम लोगों ने कर ली, अंधेरे को हटा करके उजाला सामने ले आए, तो 2012 की जो भविष्यवाणी है होली के कार्यक्रम की कि सुबह शाम सुमरन ध्यान भजन करते रहना, साकार का प्रचार चलता रहेगा। बच्चा, हमने तुम्हारे लिए जो मेहनत की है उसकी गुरुदक्षिणा दीजिए, गुरुदक्षिणा दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। तो न तो हमने साधन भजन किया, ना हमने गुरुदक्षिणा पर विचार किया। अब जो दूसरी बात है कि जो कुछ भी होने वाला होगा वो 10 दिन पहले आगाह कर दिया जाएगा। कितने दिन पहले? 10 दिन पहले। अब वो पता कैसे चलेगा? जब हम अंधेरे में बैठे रहेंगे, विश्वास हमारा टूट गया है, क्या गुरु महाराज है या नहीं है, किसकी बात माना है, किसकी नहीं माना है, वो सही है या ये सही है, क्या सही है या क्या नहीं सही है, तो इसी में चला जाएगा। इसलिए अपने गुरु की बातों पर पूर्ण रूप से 100 के 100% भरोसा करके, बाबा जय गुरुदेव ऐसे जाने वाले नहीं है। आप लोग विचार करो, स्वामी जी महाराज का काम अभी अधूरा है। क्या स्वामी जी महाराज ने ये बात कही थी कि मैं भारत देश के अंदर बड़े बड़े 4 मंदिर लगाऊंगा,
और चारों मंचों पर जाकर के भारत देश की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो कहा वो हुआ कि नहीं। तब आप दोनों हाथ उठाकर दीजिए तो कि हाँ बाबा जी हुआ, तब मैं मानने वाला हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? सत्य आया नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी वाला काफिला अभी हुआ नहीं, चौथा यज्ञ हुआ नहीं, और उससे पहले बाबा जब चले गए। भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में और कंस उस समय का महाराजा था, उसकी आंखों में धूल झोंककर और कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, तो प्रेमी भाई बहनों बाबा जय गुरुदेव की महत्ता को आप क्या समझ पाओगे? ये रामकृष्ण का अवतार तो ये जो मैंने बताया था आपको, ये पहले स्थान पे होता है। अवतारी शक्तियों का इधर अवतरण पहले स्थान से होता है। और ये कौन से स्थान से आए हुए? ये महापुरुषों का अवतरण, संतों का अवतरण, ये जो सतलोक बताया गया था। ये देखिए इनका जो आने का रास्ता बाईपास, ये इस रास्ते से नहीं आते। महापुरुष जो आते हैं वो ये देवी देवताओं का आने का जो रास्ता है, जो सारी जीवात्माओं के आने का रास्ता है, इस रास्ते से नहीं आते। उनका रास्ता दूसरा है। वो अपने रास्ते से इधर भौतिक जगत में आते हैं और अपने रास्ते से अपने निधर जीवात्माओं को जगा करके अपना काम करके मतलब उधर चले जाते हैं। तो प्रेम भाई बहनों, ये बाबा जय गुरुदेव की जो हस्ती है, जरा थोड़ा सा इसको भी तो समझें। ये जब तक समझ में नहीं आएगी तुम्हारा विश्वास ही मजबूत नहीं होगा। ये मैंने बताया था आपको कि ये देश है संतों का। ये जो आते हैं इनका नाम है सतगुरु। इनके लोक का नाम है सतलोक। ये सतदेश के वासी हैं, इनके साथ सबका उत्सव लगा हुआ है। जो 6 गुरुओं का बताया गया था, उस किसी के साथ सप नहीं लगा था। उस सूरदास जी की भविष्यवाणी में मैं आपको बता रहा था कि काल जाल से वही बचे जो किसका ध्यान रहे, वो गुरु का ध्यान नहीं है, उसको ठीक तरीके से पढ़ना। ये लिखा है काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान करे, उसमें ये लिखा हुआ है। और सूरदास से लीला की 4 ही नाइटर है। तो इस समय के सतगुरु, इस समय के सतगुरु कौन है? जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव। ऐसे कहने से कोई नहीं मानेगा। देखिए ये जय गुरुदेव नाम का इन्होंने पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, जिले के हर प्रांत में जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार किया। इनसे पहले जितने भी महापुरुष आए, उनमें से किसी महापुरुष ने, जैसे गोस्वामी जी, किस नाम को? इन्होंने राम नाम को सिद्ध किया और जीवों का काम हुआ। गुरु गोविंद साहब ने सत श्री अकाल नाम को सिद्ध किया, जीवों को पार किया। कुछ ही समय पहले आगरा में शिव दयाल जी महाराज, जो राधा स्वामी नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने राधा स्वामी नाम को सिद्ध किया और उससे जीवात्मा को काम हुआ, अपने घर का जीवात्मा है। अब ये
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किस नाम को सिद्ध किया है? जय गुरुदेव नाम। और ये कहा है कि जय गुरुदेव नाम न मेरा है ना आपका, न किसी पेड़ पौधे का, न किसी पशु पक्षी का, न जानवर का, न इंसान का। ये नाम उस परमपिता परमात्मा प्रभु का नाम है जो सबका सृजनहार है। कैसे है सबका सृजनहार? गुमाने अंधकार और रुमाने प्रकाश। प्रकाश होता है तेज, पावर, शक्ति। तो ये सबका गुरु है जो सतलोक में बैठा हुआ है, ये सबका गुरु है। क्यों है ये सबका गुरु? ये रोशनी है, ये तेज है, ये पावर है। इसी ने अपनी अंदर से नाम शब्द की धार पर, अपनी ताकत पर धनियों को बिठाला, लोक दिया, धनी बिठा ले, जगह दी, व्यवस्था दी, काम दिया। ये सारा सिस्टम इसी गुरु की पावर से चल रहा है। ये जो गुरु है, इसी की तो ये शक्ति है, इसी का तो ये पावर है। खत्म कर दो। ये इसी की शक्ति से, इसी के पावर से नीचे तक का सिस्टम पूरा काम कर रहा है। अगर ये अपने आप में समेट ले अपने पावर को, तो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये जितने भी देवी देवता हैं, ये सब किसका ध्यान रखते हैं, किसकी जय जयकार करते हैं? इसी गुरु की करते हैं। यही इनका मालिक है। जब ये सब देवों के देव इसी गुरु की जय जयकार करते हैं, तो फिर इस नदी का पूरा नाम क्या है? अब बाबा जी कह रहे हैं कि ये मेरा नाम नहीं है। ये किसका नाम है? वो परमात्मा प्रभु का नाम है। प्रेमी भाई बहनों, बड़े गौर से सुनने की बात है। बस यहीं पर समापन है, समय भी पूरा हो गया। ये इनका नाम नहीं है। तुमको भ्रम और शंका हो जाए तो अलग बात है। कहा है ना, क्यों पेंटर साहब? तुमको भ्रम और शंका हो जाए तो अलग बात है। जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, ये उसका नाम है, मालिक का नाम है, प्रभु का नाम है, जो सबका सृजनहार है। लेकिन दुख, संकट, मुसीबत, परेशानी की घड़ी में और तुम जय गुरुदेव नाम को याद रखना। कौन से नाम को? जय गुरुदेव नाम को याद रखना। तो कौन मिलेगा? ये कह रहे हैं कि तुम जय गुरुदेव नाम से दुख, संकट, मुसीबत, परेशानी की घड़ी में और जय गुरुदेव नाम को याद करना, तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं। तो फिर ये कौन है प्रेमी भाई बहनों? जब दुख, संकट, मुसीबत, परेशानी की घड़ी में अगर तुम दूसरा नाम बोलोगे तब नहीं मिलूंगा, स्पष्ट कह रहे हैं। दूसरा नाम बोलोगे तब मैं नहीं मिलूंगा। जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। जब जय गुरुदेव नाम के बोलने पर ये मिलेंगे और हमारी मदद करेंगे, तो फिर ये कौन है? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये समझने का विषय है। मालिक ने इसीलिए कि हमारे गुरु प्रेमी, पहले सब कहते थे जुगेदार लोग, यही है वो तारणहार, यही है वो पालनहार, यही परिवर्तन करता है, यही वो सच्चे धनी है, यही वो सतलोक के स्वामी है, जो भगवान के भगवान, ईश्वरों के ईश्वर, देवताओं के देवता, ये कुल मालिक है, पूर्ण धनी है, परमपिता परमात्मा है। और प्रेमी भाइयों, सबका विषय नहीं है। इन्होंने जितने भी अपने में से महापुरुषों को भेजा, सब इधर इस मृत्यु लोक में अपना काम करके खुशी में जाकर सब आ जाते हैं। एक बूंद समुद्र में से निकाल करके अलग कर दी जाए, अलग कर दे, तो वो एक बूंद होती है। अगर समुद्र में उसको डाल दिया जाए तो क्या कहलाएगी? समुद्र कहलाएगी। मान इसकी दो तीलियां अलग अलग जलाई जाए तो अलग अलग दिखाई देगी, और दोनों को एक कर दिया जाए तो एक दिखाई देगी।
ठीक इसी तरीके से उस परमपिता परमात्मा की हम आप सभी अंशरूप जीवात्मा इस मानव वर्ग में दोनों आंखों की प्रतिभाग में बैठी है। इस साधन के द्वारा थोड़ा थोड़ा रोज रोज अभ्यास करेंगे और अनुभव आएगा, गुरु महाराज की दया मिलेगी, सब समझ में आएगा। जैसे ही जैसे समझ में आए तो समय थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। इसी कम समय में ही आपका काम न हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। 1 महीने का समय स्वामी महाराज ने दिया है, आप 1 महीने का समय केवल दे करके तो देखिए। इसीलिए थोड़ा सा नियम कानून, बस केवल खान पान पर ध्यान देना है आपको। जो नए प्रेमी है, जगत वालों को पता है, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में अंडे मछली मांस का सेवन आप भूल के भी नहीं करेंगे। महापुरुषों ने कहा है कि मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म के दौदा, सिल्वर मच्छी खाएकर कोट गऊ के दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। रामकृष्ण जैसी अवतारी शक्तियों को मारने काटने का बदला देना पड़ सकता है, तो फिर हमारी आपकी तो ताकत का है। इसलिए मेरी भाई बहनों थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दीजिए। और ये नशा चाहे किसी भी तरीके का हो, नशा किसी भी तरीके का नहीं करना चाहिए। कौन से नशे की बात की है स्वामी महाराज ने? बुद्धि नाशक नशा। शराब के विषय में जिनके हमने अपनी आंखों से घर बर्बाद होते हुए देखे हैं, बच्चे बर्बाद होते हुए देखे हैं, सब कुछ चला गया, तमाम बीघा जमीन थी खत्म हो गई बड़े भाई बहनों। इस शराब जैसी बुरी बीमारी के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा है, वो स्वामी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, गंगा जल कृत मारो नहीं जाना और तदपिर संत करे साई पाना। अगर गंगा जल जैसे जल से और शराब बना जाए तब भी अच्छे लोग उसका पान नहीं करते, तो अंडे मछली मांस शराब का सेवन भूल के भी मत कीजिएगा। जो प्रेमी बीड़ी तंबाकू हुक्का पीते हैं उनके लिए थोड़ी सी छूट है, लेकिन आप जब भी सरकार का प्रचार करने निकलें तब ये ध्यान रहे कि हमें कोई देख न दे। अगर कोई देख रहा है तो बाबा जय को दे, उससे आप छुपा नहीं सकते। तो जब रैली साथ में चल रही है उस समय बीड़ी तंबाकू हुक्का का सेवन नहीं करेंगे, अलग से जा करके जहाँ आपको गाँव का कोई आदमी नहीं देखे तब आप अपनी तलब बुझा लेना। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों संदेश अच्छा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि आप सरकार का प्रचार करेंगे और लोग कहेंगे कि देख लो सरकार का प्रचार करने आए हैं, अन्य मछली मांस शराब को चलाने आए हैं और खुद बीड़ी तंबाकू हुक्का पी रहे हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि अगर आदत बनी गई है और करना ही है तो थोड़ा छुप करके कर लीजिए। मेरे पास आने में अगर जिस तरह की कोई है तो आप मुझे अपना छोटा भाई माफ करेंगे। ये बात समझती है। जैसे एक स्कूल में कुछ होशियार बच्चे पढ़ रहे हैं, मास्टर नहीं है, तो उनमें ये तय किया जाता है कि देखो भाई मास्टर नहीं है तो हमारे क्लास का एक मॉनिटर होता है ना। मेरा कहने का मतलब ये है उस मॉनिटर को खड़ा कर दिया जाता है, वो अपने साथ के भाई बहनों को संभालने लग जाता है। हम जय गुरुदेव बाल बालक विद्यावान विद्यालय के विद्यार्थी है, उसी में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा गुरु महाराज की दया से जो समझा हमने, जो समझ में आया वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें न कोई बुद्धिमानी है न कोई होशियारी है, ये एक ऐसा साधन है कि नए पुराने सब कुछ समझ में आ जाता है। और गुरु महाराज ने मुझे इस काम के लिए आदेश दिया था कि बेटा तुम इस तरीके से समझा सकते हो, इसलिए मैंने आपके बीच में ये रहा। और किसी के बच्चे ऐसा आया हो तो इसलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।